अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। इंडियन खवातीन वुमेन पायलट्स थी जिन्होंने मुरीदके पे हमले किए थे। इनको बता बता के चंडे मारी हैं, थप्पड़ बता बता के मारा है। श्योर आप इंडियन आर्मी में बहुत प्राइड है, इंडियन आर्मी में इंडियन फौज प्रोफेशनल है। भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए। सर हुआ ये है कि इंडिया ने इसमें भी बाजी ले गया, लेकिन इससे ये जरूर कंफर्म होता है कि वो भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली फीमेल फाइटर पायलट हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बॉम्ब किया है। इंडिया वाज राइट इन initiating Operation Sindoor. India is a victim of cross-border terrorism. Pakistan is a terrorist state. कर्जे की जहां तक बात है, उनको पता है कि कर्जा हमारे ऊपर नहीं भाई, ये जो 24 करोड़ जनता है ये इनके ऊपर चल रहा है। बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। तो किसी वक्त इंडिया फिर हमला कर सकता है, ये इंडिया ने ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है। हमें ब्राह्मोस मार के हमने बहुत ब्राह्मोस मारे, तो पाकिस्तान के जो DGM है उसने कहा सर अब आपने बहुत मार लिए हैं तो प्लीज बस करें। फौज का सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल जनरल होता है, चीता होता है, सिर्फ चीतों को DGMO बनाया जाता है। और उस डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। जो खवातीन पायलट्स थी उन्होंने लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहां पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के नेतृत्व वाले आतंकी समूह लश्कर तैयबा के मुरीद के मुख्यालय पर हमला करने वाले पायलटों में से एक भारतीय वायुसेना की महिला लड़ाकू पायलट थी। रक्षा एवं सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने पुष्टि किया कि महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट उस हमले के दल का हिस्सा थी जिसने लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर हमला किया था। सूत्रों के अनुसार वह Su-30 MKI विमान उड़ा रही थी जो रैम्पेज और ब्रह्मोस दोनों प्रकार की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागता है, जिनका इस्तेमाल 88 आवर्स के संघर्ष के दौरान किया गया था। सूत्रों ने इस्तेमाल की गई सटीक मिसाइल के बारे में बताने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों की जानकारी गोपनीय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उस स्थान से मिसाइल का मलबा बरामद किया होगा और वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा कि यह किस कंपनी का है। खबर आई है जनाब कि इंडिया की जो खवातीन पायलट्स थी उन्होंने लश्कर तैयबा और ये जो मरकज जो है लश्कर तैयबा का जो मरकज था वहाँ पे हमला किया जो कि हाफिज सईद से रिलेटेड था। और जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली वुमेन लेफ्टिनेंट जो थी इंडियन एयर फोर्स की, उन्होंने ये किया सारा कुछ। तो ये तो भारत की बड़ी ताकतवर खवातीन है जो कि Su-30 MKI जो उड़ा रही थी, जिन्होंने ब्रह्मोस और एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी चलाए। और ये जो 87 आवर और 88 आवर का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें बेसिकली असल जो डैमेज पाकिस्तान को दिया वो इंडियन वुमेन ऑफिसर्स हैं। और ये सारा कुछ ये नरेंद्र मोदी के दौर में ही हुआ है कि इंडिया की खवातीन जो हैं वो देखो। तो बेसिकली डोवल साहब इसके आर्किटेक्ट हैं इस सारे माइंडसेट के। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देना चाहिए। तो हमारी ऑपरेशनल सीरियसनेस थी, एक हमारा देखें हमारी खवातीन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस आएगा, मॉडर्न मिलिट्री आइडेंटिटी आएगी, और हम जो है वो एक रीजनल जो एक होता है कि एक्चुअल वॉर के अंदर पूरे खित्ते के अंदर ये कोई और मुल्क नहीं कर सका, ये सिर्फ हमारी खवातीन करती हैं। भारत की खवातीन बड़ी तगड़ी हैं और ये जो इंडिया जो है वुमेन ऑफिसर्स को आर्म फोर्सेस के अंदर जो हैं उनको रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नल सोफिया कुरैशी जो थी, जिनको कहा गया कि जो बिग कमांडर एक वुमेन थी और एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी, दोनों थी, ये इनको कहा गया कि ऑफिशियल ब्रीफिंग्स दें। ये एक बड़ी डेलिब्रेट चॉइस थी इंडिया की तरफ से कि जी हम देखें हमारी तो खवातीन हैं, लड़की हैं, हम एम्पावर्ड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, दुनिया को पता होना चाहिए। दुनिया के अंदर खवातीन नहीं देती, तो ये इंडिया है, ये नया इंडिया है, ये ऐसा इंडिया है कि जहाँ पे मर्द जो कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली जो छोटी ब्रीफिंग्स है वो डिटेल्ड वो खवातीन देती थी, और फिर
तीनों जो गवर्नमेंट के जो थे वो भी ब्रीफिंग दे रहे होते थे। तो इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें खवातीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर, एग्जैक्टली इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक डॉक्यूमेंट्री बना डाली है और उस डॉक्यूमेंट्री पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। तो चलिए ज़रा इसी पे चर्चा कर लेते हैं। तो छड्डो जी सारा कुछ, तुसी इंज करो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। अभी तो धुरंधर का नशा नहीं उतरा था भाई साहब, अभी तो हम धुरंधर देख देख कर ही पागल हुए जा रहे थे कि धुरंधर 2 भी आ गई। और फिर जब धुरंधर 2 को देखकर भी सब ने कहा कि ये क्या हो गया, तो उसके बाद जो है अब आ गई है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। और ये डॉक्यूमेंट्री जो इंडिया ने बनाई है उसको रिलीज किया है, उसको लॉन्च किया है कहाँ पर? डिस्कवरी चैनल पर। मतलब कि डिस्कवर करके उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर लॉन्च कर दिया है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। अब एक होता है क्लासिफाइड और एक होता है डीक्लासिफाइड। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जो क्लासिफाइड होता है वो ये होता है कि जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच सकती, ऐसी जो कॉन्फिडेंशियल हुकूमतों की, एजेंसीज की, दुनिया भर की ऐसी जो है। और डीक्लासिफाइड जो है वो होता है कि जिसको सामने ले आया जाए। जैसे कि आजकल कहा जा रहा है कि एलियंस के बारे में जो है वो अमेरिका की जितनी भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती रही, उसके जितने भी पेपर्स हैं उनमें से बहुत सारे पेपर्स डीक्लासिफाइड किए गए। अजीत डोवल साहब ने बनवाई है ये, अच्छा बनवाई है, जाहिर है उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई होंगी ना, बनवाई है। लेकिन वो खुद बजाते खुद वो इस डॉक्यूमेंट्री में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैठ बैठ के डॉक्यूमेंट्री में चीज़ें बताई हैं अजीत डोवल ने। सिर्फ अजीत डोवल नहीं, और उनके जो एयरफोर्स के हेड हैं, वो जो आर्मी चीफ हैं, वो जो नेवी के हैं, सब के सब इस डॉक्यूमेंट्री में है वहाँ पर। और उन्होंने बताया है ये कि जी किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्लान किया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मुहरिकात थे, और साथ में जो है वो इसको जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के उन जगहों पर, उन जो वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के ठिकानों पर बमबारियां की उन्होंने जाके वहाँ पे, ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर उन्होंने दिखा दिया। अब देखें, अभी मैं नहीं देख रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं तैयारी कर रही हूँ इसलिए मैं ये खा रही हूँ। अच्छा, अब जो है मैं आपको बताती हूँ ज़रा कि इसके अंदर क्या क्या है। ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है इंडिया ने, इसको 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स हैं इसके जिसमें उन्होंने इसको किया है। ऑपरेशन सिंदूर इज ए 2 पार्ट मिलिट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसको प्रीमियर किया गया है अगस्त 15, 2020, 15 अगस्त। यानी कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो कह रहे हैं कि जी ये वो फलां टीम, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लॉन्च कर दिया ये वाली डिस्कवरी पे, उन्होंने चुप। अच्छा देखिए, आपने नोट किया है कि जो भारत है ना, उस तरह के काम बड़े चुप-चुपीते करता है। यानी ये कि धुरंधर के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वैसे क्या होता है, वैसे कोई फिल्म जब आ रही होती है ना, तो लोग जो है ना वो इसके बारे में पहले से जानना शुरू हो जाते हैं।